भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने एक बार फिर कांग्रेस पर जुबानी हमला किया है और कांग्रेस को परिवारवाद से घिरी पार्टी करार दिया है। नाहन में कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद डॉक्टर राजीव बिंदल पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही परिवारवाद से घिरी हुई है और गांधी परिवार के इर्द गिर्द कांग्रेस की पूरी राजनीति चलती है, जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जिसके लिए सिर्फ देश पहले है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के अलावा सभी राजनीतिक दलों पर परिवारवाद हावी है। राजीव बिंदल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर भी एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का यह कार्यकाल बेहद दुखद रहा है और जिस स्थिति पर इस सरकार ने प्रदेश को लाख खड़ा किया है वह बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार इस छोटे कार्यकाल में करीब 33,000 करोड़ का कर्ज लिया है और इस वित्तीय वर्ष की पहली ही सप्ताह में 900 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर एक नया रिकॉर्ड यह सरकार बना चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार पिछले 10 वर्षों से करोड़ों रुपए की मदद हिमाचल प्रदेश को मिल रही है, जिससे हिमाचल प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ रहा है और 4 लेन निर्माण के साथ साथ रेलवे का भी विस्तार हो रहा है। उसके बावजूद प्रदेश कांग्रेस के नेता हमेशा केंद्र सरकार को खोजते रहते हैं। प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार ने जिस दुर्दशा के ऊपर प्रदेश को लाके खड़ा किया वो बहुत चिंतनीय। केंद्र की मोदी सरकार निरंतर प्रदेश को लगातार सहयोग कर रहे हैं। इसी सप्ताह 4,400 करोड़ रुपया सड़कों के निर्माण के लिए, उससे पहले सीआरएफ के माध्यम से और 156 करोड़ रुपए 4 लेन हाईवेज के लिए निरंतर पैसा आ रहा, लगभग 1 लाख करोड़ रुपया 4 लेन नेशनल हाईवेज और टनल के निर्माण का। रेलवे का विस्तार हिमाचल में हो रहा है जो कांग्रेस के राज में कल्पना से बाहर था। आज हिमाचल यदि और संपर्कों के अंदर आगे बढ़ रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, 4 लेन हाईवेज है, टनल्स है, रेलवे है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से कनेक्टिविटी का काम तेज गति से चला है। उसके बावजूद प्रदेश की सरकार ने 2.5 साल केवल मोदी जी बीजेपी को गाली देकर व्यतीत किए हैं। हम आज आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार पर मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पर आरोप लगाने जा रहे हैं। 1,04,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल प्रदेश के ऊपर हो चुका है, जिसमें से 33,000 करोड़ का कर्जा मुख्यमंत्री सुक्खू जी ने 2 साल के अंदर लिया है। 900 करोड़ का कर्जा इस फाइनेंशियल ईयर के पहले सप्ताह के अंदर मुख्यमंत्री जी ने लेकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कर्जे के बावजूद विकास बंद है। चढ़कर बोल रहा है, चिट्टा माफिया सर चढ़कर बोल रहा है, कबाड़ माफिया सर चढ़कर बोल रहा है, ट्रांसफर माफिया दंदना रहा है। ये प्रदेश की सरकार और किसी भी मायने के अंदर अपनी बातों को पूरा करने में कामयाब नहीं हुई और जिस तरह विमल नेगी जी की रहस्यमयी मृत्यु हुई, उसके ऊपर जो कमेंट्स मुख्यमंत्री जी ने पिछले कल दिए वो सर्वथा निंदनीय है, सर्वथा निंदनीय है। उनको जांच करवानी चाहिए, उन्हें सीबीआई जांच करवानी चाहिए, ना कि अपने आप फैसले देने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की पार्टी है। अन्य सभी पार्टियां परिवारवाद की पार्टियां हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर आज तक नेहरू गांधी परिवार के इर्द गिर्द पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है, चल रही है, उसके अतिरिक्त नहीं है। इसी प्रकार जितनी प्रादेशिक पार्टियां हैं
वो सभी परिवारवाद को पोषण करने वाली पार्टियां। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद प्रथम, यानी राष्ट्र मेरे लिए, देश मेरे लिए ये प्रथम है, व्यक्ति और पार्टी ये अंतिम पायदान के ऊपर है। विगत 10 वर्षों में मोदी जी ने राष्ट्र हित में जो निर्णय लिए और जो कार्य किए वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली की रिफ्लेक्शन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय शब्द का प्रयोग किया और उसको चरितार्थ किया अटल जी ने और मोदी जी। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम, 12 करोड़ गरीबों को शौचालय देने का काम, 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर उपलब्ध कराने का काम, 14 करोड़ गरीबों के घर में पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाने का काम, 9.5 करोड़ गरीब किसानों को 6,000 रुपया प्रतिवर्ष और किसान सम्मान निधि उनके खाते में डालने का सिल्वर काम। बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए हैं। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।